ओके, सो साउंड आ रही है? Yes, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हम लोग आपका क्लास। सर चैट के लिए एवरीवन का ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो, ओके, सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का जो जनरल सोल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू एन इंटू अल्फा। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। प्लस अल्फा। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैसे मान लो एक नोट छोटा सा कि इफ एंगल comes in all four quadrants, then general solution will be written as x is equal to n pi plus minus अल्फा। जो n pi plus minus अल्फा है ना, ये हम लोग को जो है चारों क्वाड्रेंट में पहुंचा देता है, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो सर चारों क्वाड्रेंट में कब होगा? बता प्लस माइनस होगा तब ना? हाँ, जैसे मान लो कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है जैसे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अब मैं कैसे लिख सकता था? साइन स्क्वायर एक्स अगर 1/4 है, इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। इसका मतलब प्लस आएगा तब भी चलेगा और माइनस आएगा तब भी चलेगा। तो देखो चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो गए, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे अल्फा निकालने के लिए व्हाट विल आई डू? आई विल राइट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्रीन फ्रीज हो गया है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। नहीं हुआ भाई, प्लीज। और इस 1/2 को साइन ऑफ समथिंग लिखूंगा, जैसे साइन ऑफ π/6 होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो π/6 वाली क्वांटिटी है वही हमारी किसकी तरह एक्ट करेगी? अल्फा। अल्फा की तरह एक्ट करेगी। तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन होगा दैट विल बी x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। The general solution will be n pi plus minus π/6। ठीक है, तो कभी भी चारों क्वाड्रेंट्स अगर कवर हो रहे हो ना, कभी भी चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो रहे हो, तो n पाई प्लस माइनस थीटा, इसकी हेल्प लेनी चाहिए हम लोग को।
तो किसी भी रेशियो ना। किसी में भी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया. So if I want to generalize this, in general, if sin square x is equal to sin square नहीं, यहाँ पे मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकता हूँ. So in general, if t square x is equal to t square alpha, यहाँ पे t क्या हो सकता है? Any trigonometric ratio, sin, cos, tan, cosec, sec, cot, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सकता है. तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता वो होता x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो जैसे इससे पहले जो हम लोग ने सीखा था sin x इज इक्वल टू sin अल्फा का एक अलग जनरल सॉल्यूशन होता है, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का एक अलग जनरल सॉल्यूशन होता है, एंड tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का एक अलग जनरल सॉल्यूशन होता है. लेकिन जब टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर अल्फा है तो जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म है वो सबके लिए सेम रहता है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. और कभी भी एन पाई प्लस माइनस अल्फा कब यूज करना होगा हम लोग को? when प्लस माइनस हो. when we want to cover all four quadrants, when we want to cover all four quadrants. ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सबको, इन सबको? यस सर. Yes, sir. चलो yes sir. इसको जल्दी से लिख लो. हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया. सर ये ऐड करना है ना इसमें शीट में. हाँ, वो जो 2-3 पेजेस है उसमें ऐड कर देना. उसमें क्या ऐड करोगे? बस यही वाला ऐड करोगे. हाँ सर. इतनी की. फिर ऊपर करें. सर इस फॉर्मूला को यूज करने का क्या एडवांटेज है? मतलब ये जनरल सॉल्यूशन आएगा. मतलब जैसे n पाई प्लस माइनस थीटा जो होता है ना, वो चारों क्वाड्रेंट को कवर करने में हेल्प कर देता है. मैं दिखाता हूँ, जैसे n की वैल्यू ले लेके तुमको. जैसे मान लो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, ये 5 पाई होता है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाते हैं. अब जैसे मान लो तुम n पाई प्लस माइनस थीटा यूज करना चाहते हो, ठीक है. तो जैसे मान लो अगर तुमने n की वैल्यू 0 पुट कर दी, या n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो एंगल क्या जाएगा? प्लस माइनस अल्फा x की वैल्यू. n की वैल्यू अगर तुम 1 पुट करो तो तुम्हारा एंगल क्या जाएगा? पाई प्लस माइनस अल्फा. n की वैल्यू 2 पुट करो तो एंगल क्या आ जाएगा? 2 2 pi पाई. minus alpha. सिमिलरली चलो इतने में ही रह जाता है. अब देखो, अगर मैं अल्फा को क्या मान के चल रहा हूँ? अल्फा को मैं एक्यूट एंगल मान के चल रहा हूँ. तो प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट, एक तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अच्छा, पाई माइनस अल्फा, एक माइनस आता तो पाई माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट. याद है? इसमें अल्फा, इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें पाई प्लस अल्फा, 2 pi इसमें 2 पाई माइनस, 2 prime minus alpha. फिर 2 पाई माइनस अल्फा, माइनस वाला लिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और प्लस वाला लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो देखो क्या चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं? तो अगर मेरे को चारों क्वाड्रेंट्स कवर कराने हैं तो मैं किसकी हेल्प लूंगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा की हेल्प लूंगा.
ठीक है। यस Yes. तो अब देखो, थोड़ा सा ऊपर का दिखा। जैसे मान लो फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, पहला है 10^2x -3, 10^2x इज इक्वल टू 3। हो गया सर ऊपर। चलो, थैंक यू सर। दूसरा है मॉड cos x इज इक्वल टू 1/√। जैसे से इन दोनों का हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। चलो तो किया जाए। तो 10^2x इज इक्वल टू 3 है। इसको मतलब इसका मैंने √3 का होल स्क्वायर लिख लिया। तो वो क्या लिख लिया, 10π/3 का होल स्क्वायर।
तो अब तुमको क्या, जैसे कि साइन और कॉस अगर 1 0 या -1 में से कुछ है, तो ये एनी ऑफ द एक्सिस, किसी एक्सिस पे लाई करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस या तो एंटायरली एक्स एक्सिस या एंटायरली वाई एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस या कुछ भी, मतलब ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे। जब साइन कॉस की वैल्यू 1 0 या -1 में से कोई एक हो, टेन तो वो, की हाँ 10 का में कुछ नहीं है, 10 का कुछ नहीं है, 10 का बस 0 है कि यस 10 सर। अगर 0 हो जा रहा हो या नॉट डिफाइंड हो जा रहा हो, तब वो एनी ऑफ द एक्सिस पे लाई करेगा। देखो डायग्राम दिखाऊं मैं? हाँ सर, वो मतलब वाई एक्सिस में सिर्फ 0 हो रहा है। देखो 10 के बारे में अगर तुम देखो, 10 0 हुआ, 10 नॉट डिफाइंड हुआ, 10 0 हुआ, 10 नॉट डिफाइंड हुआ, इसके अलावा कुछ हुआ क्या? सर हाँ मैम, सिर्फ वाई एक्सिस पे जी नॉट डिपेंड और एक्स पे जी। हाँ ठीक है। तो अब तुमको क्या करना, अब अपने को क्या करना होगा कि जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल है से cos x इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है और हम लोग को इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो अब मेरे को ध्यान देना है, वो डायग्राम पूरा याद होना चाहिए मेरे को, ये वाला डायग्राम कि किस एक्सिस पे कौन क्या क्या है। तो cos पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी 0 होता है, cos नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी 0 होता है। इसका मतलब मेरा पूरा एंटायर वाई एक्सिस कवर हो जाएगा। तो एंटायर वाई एक्सिस अगर कवर हो रहा है, तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू एन पर 2n + 1 pi. 2n + 1 π/2। एंटायर वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, 2n + 1 π/2। सर वो असाइनमेंट में थे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ सर। अच्छा समझ गया था, थोड़ा हिंट लग गया था। तो ये थोड़ा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही थोड़े मोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन दूंगा और तुमको ऐसे टाइप में जनरल सोल्यूशन लिखना है। फाइन, क्या सबको ये बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. या यस सर। Yes, Yes, sir. So find general solution in each of the following. Find general solution in each of the following trigonometric equation. TE लिखो, इसका मतलब trigonometric equation। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर, लेट्स डू इट। पहला है sin x इज इक्वल टू -1, दूसरा है sin x इज इक्वल टू 1, तीसरा है cos x इज इक्वल टू 1, चौथा है cos x इज इक्वल टू -1, पांचवा है sin x इज इक्वल टू 0, छठा है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, एक मिनट, सातवां है mod cos x इज इक्वल टू 1। हाँ चल ठीक है, सर। हाँ बोलो। सर आपने वो पिछले वाले क्वेश्चन में वो पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहा था, इसलिए 2n + 1 π/2 आया ना होल। हाँ मतलब सर इसको हम लोग cos x का आपने एक जनरल फॉर्मूला दिया था, वो उससे भी कर सकते हैं? नहीं देखो, अगर एंगल हमारा एक्सिस पे लाई करे ना, हाँ सर। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, तो हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि इस फॉर्म में मैं जनरल फॉर्मूले लिखूं जो जो स्क्रीन पे है। Yes, sir. ठीक है, और अगर हमारा कोई एंगल क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट में कैसे पता चलेगा लाई कर रहा है कि नहीं, जब sin x या cos x की वैल्यू इन तीनों के अलावा और कुछ हो,
यस सर, और अब tan quadrant- 0 और ND मतलब हाँ, नॉट डिफाइंड। इसके अलावा और कुछ हो तो क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा होगा, तब हम लोग को वो जो 3 जनरल फॉर्मूलेज हैं वो लगाने चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। Done, sir. वेरी गुड। डन सर। Done, sir. चलो 1 मिनट का और टाइम, बाकी भी सब लोग कर लो। चलो सो स्टार्ट करते हैं। पहला है sin x इज इक्वल टू -1। तो याद रखो sin x -1 कहाँ पे होता है? केवल यहाँ पे sin -1 होता है। तो केवल नेगेटिव y एक्सिस है, तो नेगेटिव y एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं? 4n plus 3 pi by 2. तो पहले काम करिए 4n + 3 pi/2। नाउ sin x इज इक्वल टू 1। तो sin x इज इक्वल टू 1 केवल पॉजिटिव y एक्सिस पे, और पॉजिटिव y एक्सिस को हम लोग 4n plus 1 pi by 2. 4n plus 1 pi by 2. तो यहाँ पे x बिलोंगिंग टू 4n plus 1 pi by 2 आ जाएगा। ठीक है। तीसरा है cos x इज इक्वल टू 1। थर्ड इज cos x इज इक्वल टू 1। तो देखो अगर तुमको ध्यान हो तो cos x केवल पॉजिटिव x एक्सिस पे ही 1 होता है, और इसको हम 2n लोग pi. 2n pi। So I will write x belongs to 2n pi. Fourth part, cos x is equal to -1. 2n plus 1 pi। 2n plus 1 pi. यहीं पे cos -1, तो x belongs to 2n plus 1 pi। 2n plus 1 pi. फिर फिफ्थ वाला क्या है? sin x is equal to 0। तो देखो होल x एक्सिस। हाँ, यहाँ पे भी साइन 0 होता है और यहाँ पे भी साइन 0 होता है, मतलब पूरा एंटायर एक्स एक्सिस कवर हो गया। एंटायर एक्स एक्सिस कवर हो गया तो एंटायर एक्स एक्सिस को हम लोग n पाई से डिनोट करते हैं। नाउ सिक्स्थ पार्ट,
सिक्स पार्ट है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर एक्स अगर 1 के बराबर है इसका मतलब cos x प्लस माइनस 1 के बराबर है, तो cos x मतलब प्लस प्लस 1 होगा पॉजिटिव नेगेटिव तब भी चलेगा, cos और x नेगेटिव माइनस 1 होगा होगा तब भी चलेगा। इसका पूरा एक्स मतलब एक्सिस कवर हो गया। एंटायर एक्स एक्सिस, हाँ और एंटायर एक्स एक्सिस को हम लोग कैसे लिखेंगे अगेन? 2n + 1 π/2 एंटायर एक्स एक्सिस n pi. सॉरी n π/2 n pi. एन n पाई pi बाय n टू pi में एन पाई, n pi ठीक है। फिर है
the solution obtained on solving any trigonometric equation should satisfy, should define the original equation. The solution obtained on solving any trigonometric equation should define the original equation. अब जैसे इसका से मैं कोई एग्जांपल शो करना चाहूँ, जैसे कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है cos स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, cos स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द सॉल्यूशन सेट या जो भी, ठीक है। चलो, तो जैसे इसको मैं अगर सॉल्व करता तो cos स्क्वायर को क्या लिख लेता, 1 माइनस साइन स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल टू 2। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है उसको तुम ऐसे लिख सकते थे 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन होल अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल टू। सर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ना, LHS और RHS से कैंसिल नहीं करना ना, क्या ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, LHS और RHS से कैंसिल नहीं करना है ना। अब भी हमने कैंसिल किया ना। हाँ, इससे साइन प्लस 1 2 आ गया, तो इससे साइन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अच्छा, अगर तुम साइन की वैल्यू 1 तुम इस इक्वेशन में पुट करते, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता तो क्या वो इसको नॉट डिफाइन कर दिया होता? हाँ सर। तो वैसे तो हाँ। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 का साइन एक्स 1 कहाँ पे होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, मतलब 4n प्लस 1 पाई बाय 2 पे होता है साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैं तो ऐसे सोचता कि भाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू 4n प्लस 1 पाई बाय 2 सॉल्यूशन सेट होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि क्या है, नहीं है। समझ में आई बात? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू जब तुम 1 पुट करते उससे ओरिजिनल इक्वेशन में डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता, जो कि नॉट डिफाइंड बना रहा होता। तो मैं क्या कहता कि नो सॉल्यूशन एट ऑल, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फोर्थ पॉइंट है, ट्राई टू कन्वर्ट गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन into a into b is equal to 0 form। ठीक है, try to convert given trigonometric equation into a into b is equal to 0 form। so what I am trying to say is, अब देखो, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब इधर दो टर्म्स का प्रोडक्ट होना चाहिए और इधर 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो दो टर्म्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो इससे मैं क्या इंफरेंस निकाल सकता हूँ कि या तो a 0 है, वन ऑफ द टर्म इज 0। हाँ, वन ऑफ द टर्म इज 0। So say for example, if I have a question something like this,
साइन 3x इज इक्वल टू साइन x, ऐसा है। और इसका हम लोग को जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड व्हाट, वी वांट टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रिंग दिस साइन x on the left hand side and will apply sin c minus sin d का formula. So this will become 2 sin c minus d by 2 into cos of c plus d by 2. तो इससे हमको क्या पता चला, देखो ये a इंटू बी इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म हो गया। हाँ सर। तो या तो साइन x 0 हो जाए या तो cos 2x 0 हो जाए। अच्छा बताओ साइन कहाँ 0 होता है, एंटायर x एक्सिस पे, मतलब x बिलोंग्स टू n पाई हो जाए। अच्छा cos कहाँ 0 होता है, y axis. एंटायर y एक्सिस पे। तो यहाँ पे 2x लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं, 2x बिलोंगिंग टू लिख दो, 2m प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ पे n लिखा और यहाँ पे m लिखा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये n और ये m इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तुम यहाँ पे तुम कोई भी n ले, बस इंटीजर यस ले सर। लो, इंटीजर लेना है। तुम यहाँ पे तुम कोई भी n ले लो और यहाँ पे तुम कोई भी m ले लो, बस दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों को आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, m x बिलोंगिंग टू 2m प्लस 1 पाई बाय 4, और इधर क्या हो जाता x सर बिलोंगिंग, अगर दोनों जगह अगर सेम ले लिया, जैसे कि n और m दोनों को भी 1 ले लिया, तो रॉन्ग आएगा? नहीं रॉन्ग नहीं आएगा, सही आएगा। फिर वहां पे मेरे को परसेप्शन ये बनने लगता है ना कि जो n मेरे को यहाँ पे लेना है साइमल्टेनियसली सेम मेरे को यहाँ पे भी लेना है। तो कहीं कहीं ऑप्शंस में तुमको ऐसा दे देगा n पाई यूनियन 2m प्लस 1 पाई बाय 4, ये भी दे देगा 2n, दोनों Yes, जगह sir. n दे देगा। और कभी कभी ऑप्शन में एक जगह n देगा एक जगह m देगा। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर इज x बिलोंगिंग टू n पाई यूनियन 2m प्लस 1 पाई बाय 4। सर हाँ सर अभी अगर ऑप्शन में n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है, और दूसरा ऑप्शन है n पाई 2m प्लस 1 पाई बाय 2 है, तो सर पर दोनों भी राइट है, तो फिर सर दोनों में से कौन से वाले को चूज करने का? ये वाले, सर मतलब वो दोनों जगह n होगा, वो रॉन्ग है ना फिर वो ऑप्शन? अगर वो ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर वो ऑप्शन ये बोलना चाह रहा है कि दोनों जगह सेम ही इंटीजर यूज होना चाहिए। सर उसको अगर दोनों मार्क नहीं जगह, करना ना? हाँ उसको, अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये वाला ऑप्शन अगर अवेलेबल है, तो फिर तुम दोनों जगह n वाले को मार्क नहीं करोगे। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सर किसी अलग मेथड से करते तो क्या होता, क्या अलग मेथड से करते तो क्या होता, कुछ नहीं, मतलब अलग मेथड से a to एक b और is equal मेथड to है। 0 नहीं करते तो? हाँ तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखो। तो बस ये ध्यान रखो कि हमारा ये आंसर आया हुआ है, अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगा इसी आंसर पे दिखाने के लिए कि दूसरे मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है। तो उसमें जैसे sin 3x इज इक्वल टू sin x लिख लिया, अब उसमें ना इस x को अल्फा मान लिया, जैसे नहीं होता था sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, उसका जनरल सोल्यूशन क्या लिखते थे, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। यस सर। तो इसमें Yes, यहाँ पे sir. इसको अल्फा मान लिया, तो इस और इसको एक तरीके से x मान लिया, जो यहाँ पे इसकी पोजीशन है। तो ये क्या हो जाता 3x
is equal to n pi plus minus 1 raised to n into x. ठीक है। अच्छा, हमारा जो टारगेट है, अपना टारगेट पता है क्या है? अपना टारगेट है कि x को सब्जेक्ट बनाना। अपना टारगेट क्या है? x को सब्जेक्ट बनाना। क्या यहाँ पे x सब्जेक्ट है क्या? Yes, sir. नहीं, अभी नहीं है ना, x सब्जेक्ट नहीं है ना। x नहीं इधर है अभी भी है, x भी- इधर भी है भी और है। x इधर भी है। अच्छा, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाने से प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? -1 minus 1 raised to n। तो यहाँ पे हम लोग ने दो केसेस ले लिए। देखो, हमारे लिए -1 रेज टू n बहुत इजी चीज हो जाती जब मेरे को पता होता कि n इवन है या n ऑड है। जब n इवन होता तो -1 रेज टू n पॉजिटिव हो जाता, और जब n ऑड होता तब -1 रेज टू n नेगेटिव होता। तो अपन ने क्या किया, दो केसेस ले लिए। केस 1, इफ n इज इवन, और इवन लिखने का क्या तरीका है? 2m। ठीक है। और दूसरा केस ले लिया, द सेकंड केस इज n is odd, if n is odd, 2m मान लो 2n plus 1 ना। 2k plus 1 लिख लिए। ठीक है, 2k plus 1 लिख लिया। सो अब देखो, इसको मैं फिर से लिखूंगा, dx इज इक्वल टू n की जगह 2m पाई। अब मेरे दिमाग में पता है कि n इवन है, तो -1 रेज टू इवन क्या हो जाता? +1। तो यहाँ पे +x बन जाता। अब इस x को इधर लेके आ जाओ, 2x इज इक्वल टू 2m5, मतलब x इज इक्वल टू m पाई आया। तो देखो, एक सोल्यूशन आया। क्या m पाई इधर भी आ रहा है क्या? ये देखो, आ रहा है। देखो, तुमको ये चिंता नहीं करनी n लिखा है, m लिखा है, p लिखा है, q लिखा है, r लिखा है, उसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, वो वेरिएबल। हाँ, तो एक पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अगर n 2k plus 1 होता तो अपना क्या होता? 3x इज इक्वल टू 2k plus 1 पाई एंड -1 रेज टू ऑड, मतलब माइनस -1 So 4x is equal to 2k plus 1 5।